पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के संपूर्ण क्वेश्चन, उनका संपूर्ण निचोड़ निकालेंगे कि 1857 की क्रांति में राजस्थान से संबंधित जो भी प्रक्रिया हुई, कितनी सैनिक छावनियां थी, कौन एजीजी था, कौन अंग्रेज अधिकारी था, किसने क्या किसके साथ क्या किया, वो सारा संपूर्ण डाटा आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। थोड़ा इससे पहले देख लेना कि भारत में 1857 की क्रांति हुई, उसकी शुरुआत कब से हुई है। तो आप देखोगे कि भारत में अगर देखा जाए, भारत में 10 मई से, कब से, 10 मई 1857 से, जो कहां से हुई, मेरठ से, है ना। ध्यान में रखना है कि भारत में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी रखनी है। भारत में 10 मई से, और तारीख की यानी जो ये क्रांति का एक निश्चित डेट रखी गई, वो डेट क्या थी, तो वो रखनी थी 31 मई। 31 मई थी क्रांति की निश्चित डेट कि 31 मई के दिन संपूर्ण भारत में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया जाएगा, क्रांति की जाएगी। क्योंकि अंग्रेजी सत्ता से लोग असंतुष्ट थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे लोगों में जो पहले संधियां थी, संधियों के तहत अपने साथ मिलाया, लेकिन वो घरेलू हस्तक्षेप करने लगे, निजी मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे। इसके कारण वहाँ के जो राजा है, कुछ राजा और आम जनता क्या है उससे ज़्यादा परेशान थी। तो इसमें डेट रखी गई 31 मई 1857 को, लेकिन किसी कारणवश उसमें कब से शुरू हो गई, 10 मई 1857 से मेरे से इस क्रांति की शुरुआत हो गई। लेकिन हमारा टॉपिक है राजस्थान से संबंधित, तो हम राजस्थान में किस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई उसका संपूर्ण डाटा तैयार करके लाए हैं और पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। राजस्थान में शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की 28 मई 1857 से। कहां से हुई, तो ध्यान में रखना है नसीराबाद से। कहां से, नसीराबाद से। नसीराबाद कहां पड़ता है, अजमेर में। कहां पड़ता है, अजमेर में। कहां पड़ता है, अजमेर में। नसीराबाद से शुरुआत हुई और नसीराबाद कहां पड़ता है, अजमेर में। नसीराबाद में एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जिससे क्या, जिसके कुछ सैनिक थे, उन्होंने क्या यहाँ पर एक क्रांति का बिगुल बजा दिया। इसमें ऐसा माना जाता है कि तात्कालिक कारण क्या था, तो माना जाता है कि जो राइफल होते थे सैनिकों के पास, उसमें जो कारतूस होते थे वो कारतूस गाय और सूअर की चर्बी के बने होते थे, और उन कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो अब हिंदू के लिए गाय सर्वोपरि और मुसलमानों के लिए सूअर, तो उन दोनों में क्या है कि इनमें आक्रोश फैल गया कि वो हमारे धर्म के खिलाफ कुछ गलत कर रहे हैं। इसी कारण वो तात्कालिक कारण माना जाता है कि तात्कालिक कारण देखा जाए तो बताना है कि गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूसों के कारण तात्कालिक कारण हुआ कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो हमें ध्यान रखना है 28 मई 1857 राजस्थान में नसीराबाद, अजमेर से। और कहां से, किसने, बंगाल की जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है इसने। इसके 2 दिन बाद 30 मई 1857 को एक इसमें क्या है सैनिक टुकड़ी और आके मिल जाती है। कौन सी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, वो कब मिल जाती है, 30 मई को। तो ये ध्यान में रखना, शुरुआती पल ये है। तो आगे देखते हैं। आगे क्या है कि राजस्थान के एजीजी कौन थे। एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। पहले भारत का मुख्य व्यक्ति होता था जीजी। कौन होता था, जीजी यानी जनरल गवर्नर, जो कहाँ बैठता था, जहाँ पर वो बैठता था कोलकाता में, राजधानी में। पहले राजधानी कौन सी थी, कोलकाता, और कोलकाता में बैठता था जीजी यानी जनरल गवर्नर। तो ये क्या करता था, ये अपने एजेंट छोड़ता था, यानी अपने आदमी जो हर एक स्टेट में होते थे। तो राजस्थान में अंग्रेजी अधिकारियों को अगर देखा जाए तो मेन पॉइंट था अजमेर। कौन सा था, मुख्यालय देखा जाए तो कौन सा था, अजमेर। उसमें 2 मुख्यालय थे। कौन से थे, एक तो अजमेर, दूसरा माउंट आबू। यानी जैसे ही हम देखें ग्रीष्म काल में ये यहाँ से क्या अपने कामकाज स्थानांतरित करके कहाँ चले जाते थे, आबू चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे, माउंट आबू सिरोही में। और अब आप देखो कि मई के महीने में ये एजीजी कहाँ बैठेगा, तो आबू में। क्यों, मई में गर्मियाँ पड़ती है ना, ये भी ध्यान में रखना। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर है। अब एजीजी कहाँ है, इसको सूचना मिलेगी कहाँ से,
ये माउंट आबू में बैठा है, वहाँ पर इसको सूचना मिली कि भारत में 1857 की जो क्रांति है, कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया है। तब ये क्या करता है, कुछ अजमेर में जो सैनिक थे वो पूर्णतः भारतीय थे, तो इनको क्या फेर बदल करता है और कुछ बातें ऐसी कहता है जिनके कारण इनमें यह संतोष पड़ जाता है। तो यहाँ पर एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान का 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो अब आगे देखते हैं। देखो इसमें तात्कालिक कारण क्या थे, है ना, तात्कालिक कारण क्या थे। तो एनीफील्ड राइफलों में गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग ने भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावना को आहत किया और ये क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। मैंने बताया कि जो गाय और सूअर के चर्बी से कारतूस बने होते थे, उनको क्या करना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। तो क्या है, उन्होंने अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है अंग्रेजों ने भारतीयों की, तो उन्होंने क्या है, इसको तात्कालिक कारण भी माना है और यही तात्कालिक कारण था। आगे देखते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि 28 मई 1857 को तो हुई थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और 30 मई को कौन सी हुई थी, 30 मई को 30वीं बंगाल। ये ध्यान में रखना, 30 मई और 30वीं, ठीक है। फिर 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल सैनिक छावनियां कितनी थी, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से ही क्वेश्चन आता है हर बार इन्हीं में से। तो क्या है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल सैनिक छावनियां कितनी थी, टोटल कितनी सैनिक छावनियां थी, तो आपका ऑप्शन है 6। अब 6 थी कौन कौन सी, पहली नसीराबाद जो अजमेर में है, दूसरी ब्यावर ये भी अजमेर में है, नीमच मध्य प्रदेश में वर्तमान में, देवली टोंक में, खेरवाड़ा उदयपुर और एरिनपुरा पाली। 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी, नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, देवली, खेरवाड़ा और कौन सी थी, एरिनपुरा। इनमें 2 ध्यान में रखना है कि एक तो ब्यावर, या नोट लगा के नोट कर लेना कि ब्यावर हुए खेरवाड़ा, या कोई खास विद्रोह हुआ नहीं, यहाँ पर क्रांति नहीं हुई, ऐसा मानना है ना कि यहाँ पर कोई क्रांति नहीं हुई। ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई क्रांति नहीं हुई, ये ध्यान में रखना है। ऐसी थी तो पीछे रहेगी केवल 4, नसीराबाद, नीमच, देवली और एरिनपुरा, यानी 6 में से ब्यावर और खेरवाड़ा में किसी भी प्रकार से क्रांति नहीं होती, ये ध्यान में रखोगे आप। अब ध्यान में रखना है कि नसीराबाद आपने देखा कि यहाँ से शुरुआत हुई तो 28 मई 1857। आगे नीमच में होती है 3 जून को, कब से, 3 जून 1857 को। फिर देवली में 4 जून को, कब होती है, 4 जून को। और एरिनपुरा जो 21 है, 21 अक्टूबर को, कब होती है, 21 अक्टूबर को, ये ध्यान में रखोगे। तो ये इतनी आपको ध्यान में रखनी है, कब कब क्या हुआ, तो थोड़ा ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। ये लो पहला एक पॉइंट आ गया ना, क्या है पॉइंट में कि नसीराबाद जो वर्तमान अजमेर में 28 मई 1857 को यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है। जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसके सैनिकों ने, वहां पर एक अंग्रेजी अधिकारी था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यू बैरो नामक एक अंग्रेजी अधिकारी था, उसकी हत्या कर दी। और यहाँ से क्या है, जो सैनिक छावनी थी इसने सशस्त्रागार को लूटा और बाकी में आग लगा दी और यहाँ के सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गई। चलो दिल्ली मारो फिरेंगी, है ना, समझ गए। तो ये दिल्ली की ओर चले गए, यानी ये एक प्रतीक था। प्रतीक क्या था कि दिल्ली की ओर, ये एक मुख्य पॉइंट था कि इसमें 1857 की क्रांति, इसका टारगेट था दिल्ली की ओर जाना। तो क्या है, और एक ध्यान में रखना, प्रतीक चिन्ह क्या था 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह ध्यान में रखना है ना। तो प्रतीक चिन्ह आप ध्यान में रखोगे, कमल का फूल, कमल का फूल वे रोटी, ये क्या था, प्रतीक चिन्ह था, कमल का फूल और रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था।
ये कुछ बातें आप ध्यान में रखोगे। आगे देखते हैं 2 नंबर नीमच। कौन सी थी? नीमच। जहाँ शुरुआत कब से होती है? 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने, यानी उनमें इंपॉर्टेंट कौन थे? 2, एक तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नीमच के प्रमुख 2 सैनिकों के नाम बताओ जिन्होंने क्या किया था, इसका विद्रोह किया था, इसमें अहम भूमिका निभाई थी, तो नीमच में ये थे, एक तो मोहम्मद अली बेग और दूसरा हीरा सिंह। ध्यान में रखोगे। ये डोंगला, ये क्या होता है? नीमच में यहाँ जैसे ही विद्रोह हुआ तो यहाँ से क्या अंग्रेजी अधिकारियों को या अंग्रेजी सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचा। तो यहाँ से क्या है, सैनिकों ने भागना शुरू कर दिया। जो सैनिक कौन से? अंग्रेजी सैनिकों ने या अफसरों ने भागना शुरू कर दिया। क्रांतिकारियों ने इनका पीछा किया और सैनिक कहाँ जाकर रुके थे? डूंगला। डूंगला नामक स्थान है, यानी ये वह स्थान है जहां पर नीमच से बचकर भागे 40 अंग्रेजी अफसर और उनके साथ उनके परिवारजन भी थे, अंग्रेजी फैमिली भी थी। तो उन्होंने क्या, यहाँ पर भागे थे और उनको भाग करके यहाँ शरण ली। फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है मेजर सावर्स, कौन? मेजर सावर्स। मेजर सावर्स क्या करता है? राणा स्वरूप सिंह, यानी उदयपुर के राजा थे राणा स्वरूप सिंह, उनको सैनिकों, उनके सैनिक और अंग्रेज सैनिक दोनों साथ में आकर के यहाँ पर जो 40 सैनिक थे इनको क्या छुड़वाते हैं और फिर महाराणा स्वरूप सिंह इनको यहाँ से कहाँ ले जाते हैं? अभी आगे देखते हैं, सारा डिटेल दे रखी है आपके यहाँ। ये देखो पिछोला झील में है ना, यहाँ से क्या है? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स जो क्या करता है, उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह इन 40 सैनिकों को, जो 40 सैनिक भागे थे या उन्होंने डूंगला में शरण ली थी, उनको पिछोला झील में, जो झील का जग मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ रखा है कि आपके जो भागे हुए सैनिकों को महाराणा स्वरूप सिंह ने कहां पर शरण दी? तो पिछोला झील के जग मंदिर। यहां पर आ सकता है ऑप्शन में जग निवास, जग मंदिर, ये 2 है ना। तो यहाँ पर किसमें शरण दी? जग मंदिर में शरण दी थी। किनको? भागे हुए सैनिकों को जो भाग गए थे, 40 सैनिक भागे थे क्रांतिकारियों के डर से। तो उनको क्या मेजर सावर्स ने और इन राणा स्वरूप की समूह सेना ने इनको क्या छुड़वाया था और राणा स्वरूप सिंह ने इनको क्या शरण दी थी? कहाँ पर? पिछोला झील के जग मंदिर में। आगे देखते हैं कहाँ से भागे थे? तो नीमच, याद रखना नीमच। आगे देखते हैं देवली। इंपॉर्टेंट बात है कि देवली में ये क्रांति कब हुई? तो 4 जून 1857। देवली कहाँ पड़ती है? टोंक में। आगे देखते हैं एरिनपुरा। ये लो एरिनपुरा, एरिनपुरा छावनी, जहां पर 21 अगस्त है ना, मैंने सॉरी थोड़ा पीछे बता दिया था आपको अक्टूबर, तो यहाँ पर याद रखना 21 अगस्त 1857 को छावनी के पूर्विया जो सैनिक थे उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। एरिनपुरा में किसने किया? तो पूर्वीय सैनिकों ने कहा विद्रोह किया? एरिनपुरा में। एरिनपुरा में कब हुआ? क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 21 अगस्त 1857 को। जोधपुर लीजन के जो दबेदार मोती खां, यहाँ पर क्या है? मोती खां और सूबेदार जो शीतल प्रसाद थे, वे तिलकराम के नेतृत्व में एरिनपुरा की जो सैनिक छावनी थी उनके पूर्वीय सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो इनमें कौन कौन है? एक तो आप ध्यान में रखोगे मोती खां और शीतल प्रसाद और तिलक राम। कहाँ पर? एरिनपुरा में। ये ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं। हाँ, छावनी को लूट करके चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा दिया और दिल्ली की ओर शुरू हो गए या दिल्ली की ओर चले गए। तो ये भी ध्यान में रखना है, चलो दिल्ली मारो फिरेंगी का नारा किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया? तो ध्यान में रखोगे एरिनपुरा। क्या है? एरिनपुरा। ये ध्यान में रखना है आपको। आगे आहुआ में अब देखते हैं कुछ एरिनपुरा के बाद थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें इस क्रांति से संबंधित। तो आहुआ, आहुआ है ना जो पाली है, आहुआ कहाँ पर पड़ता है? पाली है ना। तो ये ध्यान में रखोगे। मारवाड़ में क्रांति का सर्वप्रथम और शक्तिशाली केंद्र आहुआ नामक स्थान था। आहुआ पाली में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पाली में। और यहाँ के एक ठाकुर थे, ठाकुर कुशाल सिंह है ना। ठाकुर कुशाल सिंह बड़े ही दमदार व्यक्ति थे, बड़े ही दिमागी व्यक्ति थे। अंग्रेजी सैनिकों को इस प्रकार से खदेड़ा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार से तो पहला युद्ध देखते हैं हम इसमें
कि इसमें एक युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध। कब होता है? 8 सितंबर 1857 को। कौन सा युद्ध? बिथोड़ा का युद्ध। इसमें क्या आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह वे, यानी वी की जगह आप वे कर लेना, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की सेना और कैप्टन हितकोट की सेना आहुआ के निकट बिथोड़ा नामक जो पाली में स्थान पड़ता है वहां पर इनके मध्य युद्ध होता है 8 सितंबर को। और तख्त सिंह और हितकोट की सेना को इस प्रकार से खदेड़ा जाता है, इस प्रकार से हराया जाता है कि वो भागते भागते इतने दूर चले गए कि वापस उन्होंने 1857 की क्रांति में आने का नाम ही नहीं लिया, जो यहाँ पर हार कर गए थे। यानी कहाँ पर? तो 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा के युद्ध में कौन कौन था प्रथम में? तो ये ध्यान में रखोगे आप है, एक तो महाराजा तख्त सिंह और जो कैप्टन हितकोट है। वर्सेज किसके मध्य हुआ? ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य। तो आगे देखते हैं। हाँ, ये दूसरा, यानी 2 युद्ध हुए थे, बीच में गैप था 10 दिनों का। एक 8 सितंबर है और एक है आपके 18 सितंबर। दूसरे का नाम है चेलावास युद्ध। क्या नाम है? चेलावास युद्ध, जिसे काला गोरा युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला गोरा युद्ध, है ना? ये भी ध्यान में रखोगे। काला गोरा युद्ध या चेलावास का युद्ध कब होता है? 18 सितंबर 1857 को। पैट्रिक लॉरेंस व ठाकुर कुशाल सिंह, है ना, ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य युद्ध होता है। इसमें भी ठाकुर कुशाल सिंह जी की जीत होती है। उन्होंने बड़ी दमदार शक्ति के साथ प्रदर्शन किया और इसमें एक जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, मेवाड़ का नहीं, मारवाड़ का, कौन था? मेघ मोशन। क्या था? मेघ मोशन था, है ना, मेघ मोशन। तो ये मेघ मोशन नाम का जो अधिकारी था वो इस युद्ध में क्या होता है? मारा जाता है। क्या होता है? इस युद्ध में मारा जाता है। ये ध्यान में रखना है। अब ये कोटा, कोटा आपने देखा कि कोटा में कोई भी प्रकार से सैनिक छावनी नहीं थी। कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। हमने सैनिक छावनियां 6 पढ़ी, उनमें आप देखोगे तो कोटा का कहीं नाम भी नहीं है। फिर भी कोटा में सबसे लोकप्रिय विद्रोह हुआ। क्यों? कोटा की आम जनता ने यहाँ पर क्या किया था? विद्रोह किया था। कोटा की आम जनता ने यहाँ पर विद्रोह किया। तो इसमें देखते हैं हम कोटा में विद्रोह क्या है। राजस्थान में सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का योगदान सर्वाधिक लोकप्रिय रहा या महत्वपूर्ण था। कोटा में अंग्रेजों के विरोधी संघर्ष, राजकीय सेवा तथा आमजन ने किया। यानी क्या लोग जो विरोध पैदा किया तो किसने? आम जनता ने। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर चार्ल्स बर्टन। कोटा से याद रखना, कोट कोट के बटन लगाए जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? एजेंट बर्टन था। अब इसको क्या, इसको हत्या करके या इसको मार करके, और आम जनता ने जो कोटा का दुर्ग था उसके ऊपर और पूरे कोटा शहर में इसके जो सर है, बर्टन का सर लेकर घूमे थे, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ, सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह यहीं पर हुआ। और किया किसने? सैनिकों ने नहीं, बल्कि किसने किया था? तो ये ध्यान में रखोगे, चार्ल्स बर्टन, आम जनता ने किया था। किसने किया था? आम जनता ने। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो इस क्रांति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं।